हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लिए। टॉपिक होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के समय में बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 है और जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो एनसीईआरटी से हैं। तो आइए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है। इससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है भाई, किसी को एलिमिनेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है भाई। x लिखा है, मान लीजिए प्लस x लिखा है, इसके साथ माइनस x कर दीजिए, ये कट गया, इसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि एलिमिनेट हो गया। ठीक, मतलब किसी को एलिमिनेट करना है तो उसकी सेम मतलब पावर उसकी होनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि चूंकि टू वेरिएबल की इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं और वो भी पेयर ले रहे हैं, मतलब दो इक्वेशंस को एक साथ ले रहे हैं, उसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की बात करेंगे। एलिमिनेट करने के तरीके कैसे हैं, मतलब कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक को एलिमिनेट करेंगे, दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी जब वैल्यू मिल जाएगी तो उसको हम किसी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट जो हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। आइए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.4 का ही 3.4 एक्सरसाइज जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे 10th क्लास में तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मिलेगा। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या कहा कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब नीचे 2x है, ऊपर x है, यहां पर 3y है तो ऊपर सिर्फ y है। तो अब हमें क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को, या जरूरत पड़ती है तो दोनों इक्वेशन को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन जब भी हम करते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाती है, वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस ज्यादा सही समझते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को या तो 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, इसमें सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 होता, यहां पर 3 होता, यहां पर ये 3 है, यहां 2 होता, तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। भाई यहां पर 2 है, यहां 3, तो हम क्या करते, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों 6 हो जाते। तो इसमें हमारा एक ही टारगेट होता है कि या तो हम x को इक्वल कर लें या फिर y को इक्वल कर लें। इसके लिए किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है और दोनों ही इक्वेशन को करना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 3y है तो ये 3y होना चाहिए, यहां अगर 2x है तो ये 2x होना चाहिए। मान लीजिए आप इसको 3 से तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। मान लीजिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की बात की, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन किसी एक साइड में नहीं होगा, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब एक तराजू है, एक पलड़ा इधर है, एक दूसरा इधर है, एक LHS है, दूसरा RHS है। तो जो भी फंक्शन हम करेंगे वो LHS से लेकर के RHS तक दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक तरफ अगर हम कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल कैसे रह सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, चाहे हम डिवीजन की बात करें या कुछ हम प्लस या माइनस करने की बात करेंगे, वो बोथ साइड करेंगे, इस वन साइड नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम y को इक्वल करना चाह रहे थे, क्योंकि नीचे 3y है तो ऊपर भी 3y होना चाहिए। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से इसको करेंगे, 3 से इसको करेंगे, 3 से इसको भी करेंगे, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आप चाहे तो इसको थर्ड कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद में, या फिर फर्स्ट ही रहने दीजिए। हमने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हालांकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको थर्ड नंबर कर दीजिए। ठीक,
मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया मल्टीप्लाई करने का। देखिए नंबर तो आपके ऊपर है कि आप क्या उसको ऐड करना चाहते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नीचे जो इक्वेशन उसमें तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन होगी, ये तो सेकंड पहले से ही थी, ये थर्ड थी। हमने फर्स्ट को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको थर्ड नंबर कर दिया। अब यहां पर देखिए y इक्वल हो गया है, अब हमें y को हटाना है। अब हटाने के लिए हमने क्या बताया कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर पहले से ही अपोजिट साइन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये 3y और माइनस 3y से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में हो तो तब तो वो कैंसिल नहीं किए जा सकते, मतलब उसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि हम उस एक जो इक्वेशन है मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है या जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप x प्लस वाई से माइनस कर दीजिए 3x माइनस वाई को, ऐसे करेंगे आप, तो आप ध्यान दीजिए जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जो नीचे रखा हुआ है, जो इक्वेशन नीचे है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें। और जब हम एडिशन की बात करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। अब हमें ये देखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट हमें तब करना पड़ता है जब दोनों का साइन सेम होता है और हमें साइन चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। और जब हमें साइन चेंज नहीं करना होता है तो हम बात करते हैं एडिशन की। तो यहां पर हम ऐड करेंगे तो यहां लिखेंगे ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग। तो ऐड करने में क्या होगा, ये वैल्यू हो गई 0, क्योंकि 3x से 3y माइनस 3y से 3y माइनस कर दिया आपने, 0 हो गया। अब ये हो गया 5x, क्योंकि दोनों ही प्लस में 5x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 19। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया हमने। उसके बाद x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5, ये x की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकेंड में, जिसमें भी आप ठीक समझे उसमें पुट कर दीजिए। बस आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आप किस में वैल्यू पुट करना चाहते हैं। यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x की, क्योंकि हमने x फाइंड किया हुआ, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब किसी में भी करिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। तो इन इक्वेशन मान लीजिए 1 हमने ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसमें x क्या है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, या फिर y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो ये हो गया y इक्वल टू 5, इसमें एलसीएम हो जाएगा 5 5 या 25, तो 25 माइनस 19 कितना हो गया 6/5। ठीक है, ये आ गया। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कर ले अच्छी बात है, नहीं तो इतना ज्यादा इसमें नहीं देखा जाता है। आप ऐसे भी इसका आंसर दिखा सकते हैं। एक आपका आ गया 19/5, दूसरा आ गया 6/5। अब अगर आप उसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 19/5 प्लस 6/5 क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो 25/5 बन जाएगा। यहां पर भी अगर आप चेक करेंगे तो ये 19/5 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38/5, और ये 30/5, तो 38 माइनस 30 कितना 8 आएगा। आप ध्यान दीजिए, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी हम इसमें 19/5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 38/5, 2 से मल्टीप्लाई होके, और माइनस इसको हम 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, क्योंकि ये 6/5 यहां पर पुट करेंगे तो ये 18/5 आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 20/5 आएगा, आंसर 4 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने फाइंड किया है ये सोल्यूशन 100% सही है। यहां पर x क्या आया 19/5 और y क्या आया 6/5। ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया? हमें इक्वेशंस को देखना है और किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में उसका साइन अपोजिट करना है। अगर अपोजिट साइन पहले से ही है तो ऐड करने की बात करेंगे, अगर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे, और इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। आइए किसी दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
इसको इरेज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बता रहा हूं, तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस देखें तो बुक सामने होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली सोल्यूशन बता रहा हूं। तो इसी टाइप से देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी पार्ट लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूं एक बार, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो यहां पर। तो जैसे फोर्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक, ये है ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2y/3 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y/3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई करेगा ना, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये 2y/3 हो जाएगा, और एक प्लस में है एक माइनस में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप इसको x को इक्वल करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, इसका ये 2 और 2 कैंसिल होकर के यहां सिर्फ x बचेगा, नीचे भी x है। या फिर आप इस सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये x/2 बन जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, लेकिन अच्छा क्या है कि आप इसको सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई किससे, 2 से, है ना, बाई 2 वी के। ठीक, क्या मिलता है हमको, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले लेकिन फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लीजिए आप, तो हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है ही, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। सेकेंड इक्वेशन है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6। इसको हम थर्ड नंबर कर देते हैं। फिर वही काम, ये वैल्यू सेम हो गई, साइन अपोजिट है, यहां लिखेंगे ऑन एडिंग, क्योंकि हमें यहां पर भी ऐड करना है। ठीक, तो ये कैंसिल, और ये दोनों ऐड होकर के क्या बनेगा, x/2 और प्लस 2x इक्वल टू, यहां पर ये 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5। तो यहां पर 2 एलसीएम हो गया, इसमें एलएचएस में 2 एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4x 2 2 जा 4 इक्वल टू 5, या फिर 5x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 2, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, x की वैल्यू पुट करनी, तो यहां पर क्या आएगा 2। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3, या फिर y/3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस y/3 इक्वल टू 3 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, इधर साइड में देख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस y/3 इक्वल टू 1, या फिर माइनस y इक्वल टू हो गया 3, या फिर y इक्वल टू हो गया -3। क्यों, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस यहां से हट करके वहां आ जाएगा, तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, तो यहां पर क्या करना है आपको कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई एक पार्ट हम लेते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, आपको क्या करना है, बस एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इससे पहले हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो अगर स्पेशली ये कहा जाता है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, तब तो आपको फिर वही करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आप इसको सॉल्व करिए, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, तो फिर आपके पास चारों ही ऑप्शन होते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताने वाले हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल भी कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड ही है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट ले लेते हैं। कल हमने जो है
फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं आपको बता रहा था, उसमें हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। तो आज हम बात करेंगे एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये एज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की कितनी थी? थ्राइस मतलब 3 गुनी थी। तो यहां पर दो लोगों की एज की बात की गई, एक नूरी की, दूसरी सोनू की। तो मान लीजिए आप नूरी की एज को एक्स एज्यूम कर लें, एक्स ईयर्स, और सोनू की एज को आप ले लें वाई ईयर्स। ये आपने एज्यूम कर लिया। इसमें लिखेंगे, हालांकि स्टेटमेंट लिख लेंगे आप, लेट द प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है दोनों की। आप जो एज्यूम करेंगे वो प्रेजेंट एज होगी। प्रेजेंट एज किसकी? नूरी की एक्स और सोनू की वाई। ठीक, बाकी स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड सोनू वाई ईयर्स। इस तरीके से जो भी लिख लें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो हमने यहां पर नूरी की एज को एक्स और सोनू की एज को वाई एज्यूम किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years ago, जो पहली कंडीशन है वो 5 साल पहले की है। यहां लिखेंगे 5 years ago। ठीक, नूरी की एज क्या होगी? नूरीज एज ये हो जाएगी x माइनस 5 years, क्योंकि 5 साल पहले वो 5 साल कम रही होगी। भाई आज अगर आपकी एज 20 year है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 20 माइनस 5, 15 year रही होगी। तो वैसे ही अगर प्रेजेंट एज नूरी की x ईयर है तो 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी। और सोनू की एज, सोनूज एज, ये y माइनस 5 रही होगी। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या है? क्वेश्चन कह रहा था कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू नूरी की जो एज है वो सोनू के एज का थ्राइस थी, 3 गुनी थी। यानी कि यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या है? x माइनस 5 यानी कि नूरी की एज इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, मतलब सोनू की एज। नूरी की एज जो है वो सोनू के एज की 3 टाइम्स थी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, या फिर x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हमने यहां पर बना ली। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद। तो दूसरी कंडीशन ले लीजिए, 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा? नूरी की जो एज होगी, नूरी होगी x प्लस 10 years की, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट एज से लेंगे, प्रेजेंट एज में हम 10 year प्लस कर देंगे तो इतने ईयर से आएगा। और जो सोनू की एज होगी वो y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक, 10 साल बाद जो है, जो इस समय एज है उससे 10 साल बढ़ जाएगी। तो नूरी की एज जो है वो x प्लस 10 years होगी और सोनू की एज y प्लस 10 years होगी। और तब कंडीशन क्या है? इसमें लिखा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी। और तब जो है नूरी की एज यानी कि x प्लस 10 ये हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10 के। सोनू की एज का 2 टाइम्स था, है ना? ये हो जाएगा सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमने यहां पर अप्लाई की। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स है 10 साल बाद। यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, या फिर x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक, हमने यहां पर देखिए 2 इक्वेशंस बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो ऊपर से इरेज कर देते हैं और डायरेक्टली इसको बस फटाफट इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। यहां तक कर दिया हमने। इक्वेशन नोट कर लीजिए। पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और
x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने क्या कहा कि x और y किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो किसी एक को इक्वल करने में आप ध्यान से देखिए, यहां तो x इक्वल ही है, इसलिए ना तो हमें मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना, कुछ नहीं करना, बस हमें इसको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए साइन अपोजिट चाहिए, क्योंकि ये भी प्लस में अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये तो 2x हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस x हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन पूरी इक्वेशन का चेंज होता है। जितने भी टर्म्स हैं, ओवरऑल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितने भी टर्म्स हैं LHS से लेकर के RHS तक सबके साइन चेंज हो जाएंगे। और अब हमारा जो काम होगा जो भी है वो इस साइन से होगा, हमारा इस साइन से कोई मतलब नहीं है। अब जो चेंज होकर के जैसे इसका प्लस हो गया है तो प्लस से हमें मतलब है, इसके माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस ये x और ये x कैंसिल, क्यों, क्योंकि इस x से ये x माइनस होगा, इसकी वैल्यू तो हो गई 0। यहां पर क्या हुआ, -3y + 2y। अब ध्यान दीजिए ये साइन हमें नहीं देखना है, हमें ये साइन देखना है। तो -3y + 2y तो कितना आएगा, माइनस का y, क्योंकि -3 + 2 y तो रहेगा ही, हमें नंबर्स को देखना है। तो -3 और +2 जब आप करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 × y मतलब -y इक्वल टू ये हो जाएगा -20, -10 और ये भी नीचे वाला टर्म भी माइनस में हो गया। माइनस से माइनस को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और y किसकी एज थी, सोनू की, तो 20 इयर्स, ये तो सोनू की एज हो गई। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसी क्वेश्चन में, है ना, स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए। मानिए फर्स्ट में आपने किया इन इक्वेशन 1, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमें नूरी की एज मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y इक्वल टू -10, y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो x - 3 × 20 इक्वल टू -10, या x - 60 इक्वल टू -10। तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू -10 + 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 इयर्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि नूरीज प्रेजेंट एज, या प्रेजेंट एज ऑफ नूरी ऐसे लिख दें, या नूरीज प्रेजेंट एज क्या होगी, नूरी की प्रेजेंट एज हो गई 50 इयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी, 20 इयर्स। ठीक है, ये हमने यहां पर आपको आंसर बताया, 50 और 20 आना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगा, ये 15, ये 45, और 15 3 45 होता है, 3 टाइम्स था। और 10 साल बाद की अगर हम बात करें तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो 30 2 जा 60 होता है, 2 टाइम्स हो जाएगा, वही बात हुई ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, पहले ठीक से आप इसकी रीडिंग करिए, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पहले उसकी इक्वेशन बनाइए, और इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करके जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन, इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसका नाम एलिमिनेशन मेथड इसीलिए रखा गया क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करते थे, एक को हटा करके उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू रखते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।